को जॉब मिल गई। बट इसका नाम खूबसूरत हो गई, और भी खूबसूरत हो गई, खूबसूरत थी, अभी अति खूबसूरत हो तो गई। देखो दोस्तों, जिनको लगता है कि मैंने अपने पति को परेशान करके रखा है, तो आज वो खुद अपने शब्दों में बोल रहे हैं। मैं एक ना इंडिपेंडेंट लड़की बनना चाहती थी, डिपेंडेंट नहीं बनना चाहती थी। पर अब जब से मेरी शादी हुई ना, तो मैंने सोचा कि यार मैं डिपेंडेंट हूँ। मेरा परिणाम कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि बीच बीच में मैं गायब हो जाती हूँ, फिर से मैं वीडियो में आ गई हूँ। और गायब मैं इसलिए होती हूँ, कुछ काम पड़ जाता है, कुछ मजबूरी हो जाती है, जिस वजह से वीडियो नहीं आ पाती है। बट कोशिश करूँगी कि आपके लिए मैं रोज़ उपलब्ध रहूँ, और आप लोग भी कोशिश करना कि वीडियोस को शेयर कर लो, कमेंट कर लो, है ना, और पसंद करो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भाई मेहनत कर रही है लड़की। और अब तो मेरा काम और बढ़ गया है, क्योंकि मेरा बच्चा भी हो गया है ना अब दोस्तों, और बच्चे के साथ मैनेज करना तो बहुत मुश्किल होता है, ये एक माँ ही जान सकती है ना, और पापा भी जान सकता है यार, ऐसी बात नहीं है। तो भी अभी बेटा सोया होता तो सारा काम फट से कर दिया, सूट फटाक से काम करा अपना। और बेटा कभी भी उठ सकता है, कभी भी हॉर्न बज सकता है उसका उठने का, ठीक है। तो अभी वो सो रहा है, मैं उसको छुपके से दिखाती हूँ आपको। तो डुग्गू सो रहा है, प्लीज़ नज़र ना लगाना, इसको बहुत सारी ब्लेसिंग। तो आपके साथ एक खुशखबरी भी शेयर करनी थी। वो खुशखबरी है कि हाँ, मेरे को जॉब मिल गई है, और मैं बहुत खुश हूँ उस जॉब को करके। हाँ तो दोस्तों, आपको बता देती हूँ कि जॉब क्या है मेरी। जॉब मेरी है नाइट शिफ्ट। हाँ, मुझे नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है, और वो ज़बरदस्ती करनी ही पड़ती है। तो वो जॉब है बच्चे संभालने की, मतलब अपना ही बेटे संभालने की जॉब मिली है मेरे को। नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो बालक है ना मेरा, जो ये नन्ना मुन्ना बच्चा है ना मेरा, ये दिन में सो जाता है और रात को उठ जाता है। तो इसके साथ मुझे पूरी रात उठना पड़ता है, अपनी नींद को ख़राब करना पड़ता है। जो नींद मुझे इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी, उसको मुझे त्यागना पड़ता है सिर्फ इस चुज्जे से बच्चे के लिए। जो मेरा चुज्जा है ना, छोटा सा बच्चा, इसके लिए। और अब तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मतलब नाइट ड्यूटी बहुत अच्छे से कर सकती हूँ मैं, ठीक है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो भी नई मदर बनेंगी ना और उनको ज़रूरत होगी, तो मैं वहाँ जाके जॉब कर सकती हूँ उनके बच्चे संभालने की, है ना। तो मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। और मुझे मालिश भी बहुत अच्छे से आ गई है, मतलब इसकी मालिश करते करते मैं इतनी परफेक्ट हो गई हूँ ना कि मैं इतनी अच्छी मालिश कर दूँगी। तो मेरे को कभी कभी लगता है यार, मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं मतलब बहुत चीज़ें कर सकती हूँ। अगर जॉब नहीं भी मिल रही ना, जॉब की अकाल पड़ जाएगी, तो मैं ये काम शुरू कर सकती हूँ यार, मालिश कर सकती हूँ मैं अच्छे से। तो आई एम वेरी टैलेंटेड, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं मालिश वाली भी बन गई हूँ अब, अच्छी मालिश वाली। तो किसी को ज़रूरत हो तो कांटेक्ट कर सकता है दोस्तों, ठीक है। और नाइट ड्यूटी भी मैं अब अच्छे से कर सकती हूँ। और दुख इस बात का नहीं है कि इसके साथ उठना पड़ रहा है, दुख इस बात का है कि जब भयंकर नींद आती है और ये रोज़ आता है, तब उठने का जो कष्ट है, तब भयंकर मूड ख़राब होता है। पर क्या करें यार, बच्चा है अपना, सब ने करा है भाई, करना पड़ता है। तब नहीं तो लोग यही बोलेंगे कैसी माँ है रे, हम भी तो उठे थे, हमने भी तो, सबका यही डायलॉग होता है, हमने भी तो करा है तो तुम भी करो, हमने तो 4-4 बच्चे संभाले, हमने तो 5-5 बच्चे संभाले, तुमसे एक भी नहीं संभाला जा रहा। तो भाई संभाल रहे हैं, उठ रहे हैं, हम करेंगे, हम तो करूँगी मैं। तो दोस्तों ऐसा ही है। अब मेरी बात सुन के उड़ गया ये, है ना, और हंस रहा है ये। मम्मी कितनी अच्छी बातें कर लेती है, इस बात पे हंस रहा है। मम्मी भी हंस रहा है, हैं मम्मी भी हंस रहे हो तुम, गंदे बच्चे। तो दोस्तों संपर्क करें अगर आपको भी मतलब मालिश करवानी है या फिर नाइट ड्यूटी करवानी है बच्चे संभालने की, तो मैं परफेक्ट हूँ। ये बोलते हैं मुझे कि जल्दी शादी क्यों कर दी है, जल्दी बच्चा क्यों कर दिया है। तो भाई इसलिए कर दिया है क्योंकि मैं पहले सोचती थी कि मैं इंडिपेंडेंट बनूंगी, पढ़ लिख के अच्छे से कोर्स मैंने जो करा है उसमें जॉब करूंगी, अच्छे से ठाट बाट से पैसे कमाऊंगी। फिर मेरे दिमाग में आया यार क्या करना, इतनी मेहनत क्यों करूँ मैं, इतनी मेहनत मतलब बाद में भी मुझे शादी वादी करनी है तो मैं पहले ही कर लेती हूँ ना। अभी पति के पैसे उड़ाने हैं तो मैं पहले ही शादी करके उड़ा देती हूँ, है ना। तो मेरा ख्याल बदल गए, पहले मेरा ख्याल था इंडिपेंडेंट बनो, तो अब मेरा फिर ख्याल में ये आया कि डिपेंडेंट बनो यार। डिपेंड होके भी तो अच्छा है, पति पे तो होना है डिपेंड, और किस पे नहीं। और मतलब ये डिपेंडेंट ऐसा है कि ये सुनाएगा नहीं, ताना नहीं मारेगा ये आपको, ठीक है। मतलब पति पे तुम डिपेंड होगे ना तो कभी ये नहीं बोल सकता कि यार इतना खर्चा क्यों करा, क्यों नहीं करा। और कर अगर बोल भी दिया ना बाई चांस, तो बोल दो भाई तुम्हारे घर की राशन तो ला रही हूँ, भले तुम ब्यूटी पार्लर में 5,000 उठा रहे हो,
और ये बोल दो, बिल उन पे फाड़ दो कि क्या हुआ तो तुम्हारे घर का तो आ रहा है, और बच्चा हो जाए उसके बाद तो बल्ले बल्ले है भाई। मतलब कुछ भी चीज़ तुम अपने लिए मंगाओ ना तो ये बोल दो कि भाई बच्चे के लिए मंगा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे ही खा रहा है ना, तो ऐसा तुम बोल सकते हो दोस्तों। तो ये मतलब शादी का बेनिफिट है, ठीक है। और बच्चे जल्दी करने का भी एक रीज़न है भाई, बच्चों के साथ तुम भी बच्चे हो ना अभी, तो तुम सही से मतलब खेल पाओगे, बच्चों के साथ खेलो बोलो, तुम्हारी एज भी सही रहेगी है। और जब तुम बुढ़े होगे तो तुम मतलब तुम बड़े होगे, तुम अडल्ट होंगे, तो तुम ऐसे नहीं लगोगे ना कि हाँ इतने बूढ़े हो गए और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। क्योंकि मैंने ये बहुत देखा है, मतलब हमारे पड़ोस में भाई उनके बाल निकल गए, मतलब अंकल लोगों के बाल निकल गए, वह अंकल हैं वैसे, वो उनके इतने छोटे छोटे बच्चे, आंटियाँ इतनी मोटी तगड़ी हो रखी हैं बुढ़ी शक्ल में झुर्रियाँ पड़ रखी हैं, उनके इतने छोटे छोटे बच्चे, मतलब 7-8 साल के बच्चे। तो उनको देख के मुझे वो लगता था कि यार इतने बड़े लोग और इतने छोटे बच्चे इनके। तो भाई ये रीज़न भी था, मुझे मतलब ऐसा नहीं दिखना है भाई कि हाँ इतने मतलब लोग सोचें कि इतने लेट में इनके बच्चे हुए हैं। तो ये रीज़न था दोस्तों। तो आपने मेरी कहानी सुनी ली होगी, तो जिन लोगों को लगता है कि हाँ जल्दी शादी करी तो इसलिए करी भाई मैंने, और मैं एक डिपेंडेंट वुमेन बन गई हूँ, एक डिपेंडेंट वाइफ बन गई हूँ। और उड़ाओ भाई अपने पति के पैसे, बहुत शौक से उड़ाओ, और पति से भी जानेंगे कि कैसा लग रहा है उनको पैसे उड़वा के। ऐसे मेरे पति तो कुछ बोलते नहीं है, और मजाक से हट के मैं इतना खर्चा भी नहीं करती हूँ दोस्तों। आई एम सिंपल रहने वाली लड़की, मैं लिपस्टिक और सिंदूर और बिंदी में ही खुश हूँ, मुझे कोई ऐसा खर्चा नहीं है। बट हाँ मुझे सूट का शौक़ है, मतलब कपड़ों का शौक़ मुझे बहुत है। तो फिर दिला देंगे तो अच्छी बात है ना, फिर डिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट तो सब बनते हैं। ये है मेरे पति, ठीक है। तो चलो छोटे इनको प्रणाम बोल दो और बड़े इनको आशीर्वाद दे दो, ठीक है। तो बच्चे होने के बाद इतने बिजी हो गए ये बच्चे के साथ कि मतलब उल्टी कर दिया बच्चे ने, अरे उल्टी कर दी पर बच्चे ने। तो भाई पापा के फर्ज बहुत निभाया जा रहा है ना। तो अब एक ही मकसद रह गया, चलो बच्चे संभालो, संभालना ही पड़ेगा भाई। क्यों भाई रुद्दू जी, संभालना पड़ेगा ना। और बच्चा भी मेरा ऐसा है ना दोस्तों कि वो पापा को बहुत अच्छा मानता है, उसे पापा चाहिए, उसे माँ नहीं चाहिए। अगर इनके अंदर एक गुण और दे देता भगवान तो ये पूरे कंप्लीट संभालने के लिए तैयार थे, मतलब मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी इनको। अगर ये दूध पिला पाते बच्चे को फीड करा पाते तो मतलब ये सर्वगुण संपन्न बन जाते एक पिता हैं। इनको माँ की जरूरत नहीं है, बच्चे को भी माँ को ऐसे इग्नोर करता है कि कहता है, ऐसी बात है भाई, कहता है कि मम्मी आपकी कोई जरूरत नहीं है, पापा ही काफी हैं। ऐसी बात है भैया। तो भाई रुद्र के लिए तो इसका नाम जो है दोस्तों वो पड़ा है रुद्र। मुझे वर्षा दीदी पूछ रही थी कमेंट में नामकरण वाले में कि क्या नाम रखा है, तो हमने इसका नाम रखा है रुद्र, है ना। रुद्र भट्ट है इसका नाम, रुद्र भट्ट है ना। और आप वीडियो में क्यों नहीं आ रहे हो? वीडियो में आता रहा हूँ, हाँ मतलब बिजी हो गए हो इस, हाँ बिजी है, लाइफ चेंज हो गई है, लाइफ खूबसूरत हो गई, और भी खूबसूरत हो गई, खूबसूरत थी अभी अति खूबसूरत हो गई। तो देखो दोस्तों जिनको लगता है कि मैंने अपने पति को परेशान करके रखा है तो आज वो खुद अपने शब्दों में बोल रहे हैं कि उनकी जिंदगी खूबसूरत बनाई मैंने, और अब तो ज्यादा खूबसूरत हो गई है। तो ये कोई दबाव में आके तो नहीं बोल रहे हैं आप? कौन सा दबाव, हम बच्चे के साथ खेल रहे हैं अपने। क्यों भाई खूबसूरत है ना भाई, ड्यूटी आने के बाद बच्चे के साथ खेलने का मजा ही कुछ अलग है। पहले आना था साइड में फोन चला लो बस, अभी एक ही फोन को साइड रख लो, बच्चे के साथ खेल लो थोड़ा, बच्चा भी खेल लेता है, पापा पापा बोलता है, बोलता नहीं पर उसको गोदी में लेना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला कि जो अंकल हैं उनके बाल उड़ जाते हैं, तो मेरे पति के भी बाल नहीं उड़े हैं, इसलिए मतलब बाल है अभी, मतलब क्या हाँ मतलब मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे जल्दी करने का ये फायदा है ना कि बाल हैं तो अच्छा लगता है। अब वो बाल 20 साल में उड़ जाते हैं वो क्या करेंगे? वो तो चलो मजबूरी है, वो तो मजबूरी है, बट जिनके जो लेट में करते हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ। भाई टाइम से कर लेना चाहिए, एक एज होती है। अब भाई बच्चे को भी तो लगना चाहिए कि हाँ मेरा पापा यंग है, नहीं तो बच्चा भी सोचेगा यार टकला बैठा है मेरे सामने, तो ये चांद मुझे ऐसे ही नजर आ रहा है जैसे वो हमारी वो नहीं भाभी, और देखो कितना खुश हो रहा है मेरी बातों से। टाकू के पापा क्या नाम है? हाँ, ड्यूटी करनी पड़ेगी, फिर नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी 12 बजे तक मेरी, 12 बजे बाद तुम्हारी, और फिर 6 बजे फिर से तुम्हारी। तो दोस्तों ऐसे चल रही है हमारी जिंदगानी, आपको कैसे लग रही है तो जरूर कमेंट करके बताएं। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि रुद्र के खिलौनों से मैं ही खेल रही हूँ, मतलब मेरे बेटे जो रुद्र है, मेरा बेटा है ना, उसका नाम आपको क्लियर हो गया, वैसे रुद्र हमने रखा है। तो रुद्र के खिलौनों से, और इसका निकनेम पड़ा है काना, और डुग्गू मैं उसको प्यार से बोलती हूँ। जो आपको अच्छा नाम लगे वो प्लीज़ कमेंट में बताना। तो उसके खिलौने जैसे उसके मामा ये लेके आए हैं, मतलब मेरा भाई जो
है वो इसके लिए लेके आया है यूनिकॉर्न। तो रुद्र तो अभी उसको पता नहीं है कि यूनिकॉर्न क्या होता है, वो तो सब चीज़ों को एक जैसे समझता है, तो मैं ही खेल लेती हूँ उसको, तो मैंने इसको सजा दिया है और बहुत क्यूट लगता है मुझे, मेरे शौक पूरे हो रहे हैं ना। तो दोस्तों मैंने आज आपको रुद्र भी दिखाया और रुद्र के पापा को भी दिखाया, तो आप ज़रूर बताना कैसा लगा आपको हमारा रुद्र, और बहुत सारा आशीर्वाद देना उसको और ब्लेसिंग देना, इस पे नज़र ना लगे, और भगवान का आशीर्वाद तो है ही इसके साथ। और इसका नाम भी हमने शिव भगवान के उसमें रखा है, और मौसा जी भी चाहते थे कि उनको पसंद था ये नाम, तो इसलिए मैंने ये नाम रखा, हमने मतलब ये नाम रखा। और ये रुद्र के पापा ने पहले ही सोच लिया था, जब मतलब जैसे वो हुआ था तभी उनके माइंड में एकदम आ गया था, दो नाम आए थे, शिवांश और रुद्रांश। तो हमने रुद्रांश रखना था पहले, फिर हमने बोला थोड़ा यूनिक करते हैं नाम को, रुद्र करते हैं। तो रुद्रांश तो बहुत टाइम से चल ही रहा है ना सबका नाम, तो हमने रुद्र कर दिया, अंश नहीं लगाया, तो रुद्र इसका नाम पड़ा है, रुद्र भट्ट। तो कैसा लगा आपको नाम ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मेरी टिप्स कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं।